सो हे गाइस, वेलकम है आप सबका फैक्ट्स विद फन में। फैक्ट नंबर 1। इस फैक्ट में मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही यूनिक और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रैफिक रूल के बारे में जो स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में लागू हुआ था। इस रूल के अनुसार जो भी बाइकर तय की हुई स्पीड लिमिट में रहकर बाइक चलाता है उसका नाम स्पीड कैमरा की मदद से एक लॉटरी में शामिल हो जाता है जिसे स्पीड कैमरा लॉटरी कहा जाता था। और कमाल की बात तो ये है कि इस लॉटरी में जीतने वाले को जो अमाउंट मिलता है वो स्पीड लिमिट से ज्यादा गति से बाइक चलाने वाले बाइकर के चालान की रकम से इकट्ठा किया जाता है। अब तक का सबसे बड़ा प्राइज अमाउंट 2200 अमेरिकी डॉलर का था। ये आइडिया केविन रिचर्डसन ने द फन थ्योरी नामक एक प्रतियोगिता के लिए एक एक्सपेरिमेंट के रूप में बनाया था। इस लॉटरी की वजह से वहाँ की औसतन स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर 25 किलोमीटर की हो गई है, जो वहाँ की लिमिटेड स्पीड ही है। कुछ कारणों के अनुसार इस लॉटरी को सिर्फ सीमित समय के लिए ही लागू किया गया था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट इस रूल को परमानेंट करने का सोच रही है। वैसे एक बहुत ही बढ़िया रूल है जिससे से ज्यादा लोग ट्रैफिक रूल का पालन करना शुरू कर देंगे। ऐसा रूल अगर हमारी भी कंट्री में हो तो बहुत अच्छा होगा। फैक्ट नंबर 2। आपने ये तो सुना ही होगा कि पुलिस ने किसी आदमी या औरत को कोई जुर्म करने के लिए अरेस्ट किया, लेकिन क्या आपने कभी किसी पेड़ की गिरफ्तारी के बारे में सुना है? तो आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही फनी इंसिडेंट के बारे में जिसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक पेड़ को ही गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। ये बात है 1898 की, जब एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स क्विड ने नशे की हालत में एक पेड़ को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था। लैंडी कोटल के 60 वर्षीय प्रमुख इस्लाम खान शिनवारी ने कहा कि मेरे दादा फतेह खान शिनवारी ने मुझे बताया कि ब्रिटिश सेना अधिकारी जेम्स एक क्रूर व्यक्ति थे जिन्होंने 1898 में इस पेड़ को जंजीरों में जकड़ दिया था। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि एक शाम जेम्स नशे की हालत में धुत थे, तब उन्हें ऐसा भ्रम हुआ कि वो पेड़ उनकी ओर बढ़ रहा है और इसी वजह से उन्होंने उसे कैद कर लिया और तो और उस पेड़ पर आई एम अंडर अरेस्ट ऐसा लिखा हुआ बोर्ड भी लगा दिया। तब से तकरीबन 120 सालों से वो पेड़ आज भी उसी जगह बेड़ियों में बंधा हुआ है, जो टूरिस्ट और वहाँ की जनता के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है। फैक्ट नंबर 3। नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच आर्टिक सर्कल के ऊपर एक द्वीप पर एक बर्फीले पहाड़ की गहराई में मानव जाति के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह कोयला, तेल या कोई कीमती खनिज नहीं बल्कि एक बीज स्टोर करने का बड़ा वॉल्ट है जिसका नाम है द स्वेलबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। इस वॉल्ट में 9,30,000 से भी अधिक अलग अलग प्रकार के बीज मौजूद हैं। ये एक विशाल सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स है जिसमें एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है। इस वॉल्ट के अंदर 13,000 साल की एग्रीकल्चर हिस्ट्री मौजूद है। इस बड़े से वॉल्ट का मैनेजमेंट क्रॉप ट्रस्ट के मुख्य कोऑर्डिनेटर ब्रायन लेनऑफ करते हैं। इस वॉल्ट के दरवाजे काफी विशाल है जो मजबूत स्टील के बने हैं। इस वॉल्ट में तकरीबन सारे मुख्य देशों के प्रमुख बीजों की नकल मौजूद है ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी से उनका उत्पादन हो सके। इस वॉल्ट को द डूम्सडे वॉल्ट भी कहा जाता है क्योंकि इस वॉल्ट को बनाने का मुख्य रीजन ये है कि अगर दुनिया में किसी भी हिस्से में किसी भी वजह से कभी भी अनाज या खाने की कमी हो तब उस कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। ये वॉल्ट एक ऐसी सुरक्षित जगह पर बनाया गया है जिससे कि युद्ध, नेचुरल डिजास्टर्स, आतंकी हमले या किसी भी मुसीबत से बिल्कुल सुरक्षित रह सके। और नॉर्वे गवर्नमेंट अपनी आर्मी की मदद से इस वर्ल्ड की पूरी तरह से सुरक्षा करती है। इस वर्ल्ड के बारे में आप विकिपीडिया में विस्तार से पढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। इंटरनेट, जिसका हम हर रोज हर समय इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट के बिना छोटे से छोटा काम भी काफी कठिन लगता है। तो आपने ये कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि आखिर ये इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है और इसे चलाता कौन होगा। तो इसका जवाब ये है कि जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तब हमारा एक डोमेन नेम बनता है जिसकी प्राइवेसी बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ रहे। तो हमारी इसी DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम की सुरक्षा के लिए ICANN नाम की संस्था काम करती है। ICANN DNS की सेफ्टी के लिए मात्र 7 लोगों को अपॉइंट करती है और उनको 7 कीज प्रोवाइड करती है और उन 7 लोगों के बैकअप के रूप में और 7 लोगों को चुनती है। किसी भी समारोह में उन 7 में से कम 3 लोग होने जरूरी है क्योंकि DNS की सेफ्टी करने वाले उपकरणों को अनलॉक करने के लिए 3 कीज की आवश्यकता होती है। इन समारोह की सुरक्षा भी बहुत सख्त होती है ताकि कोई भी अनऑफिशियल पर्सन उसमें दाखिल ना हो सके। ये 7 कीज कई सैकड़ों कीज को अनलॉक करते हैं जो पूरे विश्व में इंटरनेट को कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम जो इंटरनेट यूज करते हैं उसे सिर्फ 14 लोग कंट्रोल करते हैं। ICANN कहती है कि अगर ज्यादा लोगों को ये कीज दी जाए तो इंटरनेट यूज करने वाले करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए खास चुने गए मात्र 14 लोग ही इंटरनेट को कंट्रोल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। मैक रेफ्यूजी, क्या आपने ये वर्ड पहले कभी सुना है? दरअसल मैक रेफ्यूजी एक पहल है जो चाइना में स्थित मैकडोनाल्ड्स की ब्रांचेस के द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल के अनुसार जो लोग बेरोजगार है या जो लोग महंगे रेंट की वजह से बेघर हो गए हैं
वो लोग मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स के अंदर रात बिता सकते हैं। इन लोगों को मैक रेफ्यूजीज कहा जाता है। ये रेस्टोरेंट्स 24 घंटे ओपन रहते हैं, जिससे कोई भी गरीब या बेघर इंसान रात को एक छत के नीचे रह सके। पहली बार चीन में सितंबर 2006 में मैकडोनल्ड्स ने अपने रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे ओपन रखा था और तभी से वो सफलतापूर्वक इस नेक काम को करते आ रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक अक्टूबर 2015 में हांगकांग में कुल 250 मैक रेफ्यूजीज थे और 2018 में रेफ्यूजीज की संख्या बढ़कर 384 की हो गई है। इसी विचार को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए इस विषय पर एक फिल्म को बनाने का निर्णय भी लिया गया था, जिसका टाइटल आई एम लिविंग इट रखा गया था। वाकई में ये एक बहुत ही नेक विचार है, जिससे मददगार लोगों को रात बिताने के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल सके। वैसे भी कोई भी रेस्टोरेंट या कैफे रात के समय खाली रहते, उससे अच्छा अगर कोई बेघर वहाँ रात गुजारे तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे नेक विचार अगर हमारे देश में भी हो तो वहाँ के गरीब लोगों का भविष्य अच्छा और सुरक्षित बनेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।